नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, राष्ट्रीय न्यूरोथेरेपी उपचार एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं एक बीमारी जो कि स्लिप डिस्क के बारे में चर्चा करने आया हूँ और स्लिप डिस्क क्या होती है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक कॉमन बैक पेन, एक साधारण कमर दर्द में और एक स्लिप डिस्क में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक नॉर्मल कमर दर्द तो आपके हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होता है कमर में, फिर आप उसको इग्नोर करते हो या उसी के साथ में कोई भारी वजन या कोई सामान उठाते हो, तब जाके आपका कॉमन बैक पेन स्लिप डिस्क में बदल जाता है। तो आइए देखते हैं स्लिप डिस्क क्या होती है। सबसे पहले तो स्लिप डिस्क क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको स्पाइन के स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि एक स्लिप डिस्क क्या होती है। ये स्लिप डिस्क कहीं भी हो सकती है। कहीं का मतलब अधिकांशतः ये आपका सर्वाइकल रीजन होता है। सर्वाइकल में भी आपको स्लिप डिस्क पाई जाती है। सर्वाइकल में C7 तक वर्टिब्रा होते हैं, उसके बाद में थोरेसिक हो जाता है, तो सर्वाइकल में स्लिप डिस्क हो सकती है। और जो थोरेसिक रीजन है उसके 12 वर्टिब्रा होते हैं, उनमें अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो ही स्लिप डिस्क के चांसेस होते हैं या कोई वर्टिब्रा टूटने के चांसेस होते हैं। इसमें थोरेसिक में कभी भी स्लिप डिस्क नहीं होती। और जो नंबर रीजन होता है इसके 5 वर्टिब्रा होते हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर के 5 वर्टिब्रा हैं। इनका बॉडी का सारा वजन, सारा प्रेशर इन्हीं के ऊपर ही होता है, जो कि आपकी कमर होती है यहाँ पे। और अधिकांशतः स्लिप डिस्क L4 L5 और L5 S1 का सेक्रम का रीजन ये होता है। तो अधिकांश स्लिप डिस्क यही पाई जाती है, क्योंकि जब एक आदमी खड़ा होता है तो उसके पैरों का भी वेट यही होता है और पूरे शरीर का भी वेट यही पे होता है। तो स्लिप डिस्क और भी हम ज्यादा डीप में जाए तो L5 S1 में पाई जाएगी, और उससे थोड़ा सा हम कम जाए तो करीब L4 L5 में। बाकी आजकल तो L3 L4 में भी मिल जाती है स्लिप डिस्क, और L4 L5 में भी मिल जाती है, L5 S1 में भी स्लिप डिस्क आपको मिल जाती है। तो ये और करीब 90% तो L4 L5 में और 95% L5 S1 में मिलती है स्लिप डिस्क। और स्लिप डिस्क क्या होती है पहले तो ये जानेंगे। ये जो वर्टिब्रा है इनके बीच में फ्लूइड टाइप में होता है, ये बोन सा होता है, जिससे इन वर्टिब्राज का जो गैप है वो मेंटेन रहता है। और जैसे ही हम कोई भारी सामान उठाते हैं, कोई आपकी क्षमता से ज्यादा आप किसी भी वेट को उठाते हो, तो ये जो डिस्क होती है ये पीछे की तरफ निकल जाती है। पीछे की तरफ निकलेगी तो जो ये पीछे की तरफ से आपकी वेनें निकल रही है उन पे कंप्रेशन आ जाता है, और कंप्रेशन आते ही किसी के पीछे को दर्द आ जाता है पैर में, फिर आपके किसी के साइड में आएगा तो किसी के पीछे दर्द आएगा। कई कहेंगे सर हमारे हिप्स में पेन आ रहा है, कई कहते हैं कि सर हमारे कमर में दर्द आ रहा है। तो शुरुआती इसकी जो सिम्टम्स होते हैं पहले कमर में दर्द होते हैं, फिर धीरे धीरे वो हिप्स तक आता है, हिप्स से फिर नीचे थाई तक आता है, थाई से फिर नीचे उंगलियों तक जाता है। ये स्लिप डिस्क होती है। आपको समझ आ गया होगा स्लिप डिस्क क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट है स्लिप डिस्क के क्या कारण होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं स्लिप डिस्क के, कि शरीर की आपकी जितनी क्षमता है, हमने देखा है कि लड़के जिम करते हैं यंग एज में, तो आपकी कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाने की, आप उठा रहे 70 किलो वजन, तो आपकी स्लिप डिस्क हो सकती है। आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो उससे भी स्लिप डिस्क हो सकती है। आप झुक के झाड़ू लगा रहे हो उससे भी आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग कोलगेट करने के लिए वॉश बेसिन पे खड़े होते हैं तो यूं थूकते हैं कोलगेट करते करते, तब भी स्लिप डिस्क हो जाती है। और कई बार तो हमने देखा है कि खांसते छींकते समय भी स्लिप डिस्क हो जाती है। तो स्लिप डिस्क के कई कारण हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है शरीर में एसिड का बढ़ना। एसिड के बढ़ने की वजह से शरीर में स्लिप डिस्क होती है। तीसरा है, क्या स्लिप डिस्क बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। मॉडर्न साइंस में हमने देखा है कि मॉडर्न साइंस में इसके सर्जरी के अलावा कोई इलाज संभव नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज संभव है। बहुत ही कम समय में आप इस स्लिप डिस्क से छुटकारा पा सकते हो। एक समय रहते हुए आप हमारे पास आते हो तो आपकी स्लिप डिस्क बहुत ही कम समय में ठीक हो जाती है। अगर आप इसको लंबा खींचते हो तो आपकी स्लिप डिस्क ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ठीक हो जाती है समस्या। हमने कहा कि क्या स्लिप डिस्क बिना ऑपरेशन की स्लिप डिस्क ठीक हो सकती है। अगर आप ऑपरेट करवाते हो तो उसका कोई
समाधान नहीं है ऑपरेशन, वो दोबारा पेन आ जाता है, या फिर ऑपरेशन के बाद में कोई सिम्टम्स रह जाता है, किसी की 2 उंगली काम करना बंद कर देती है, या कई लोगों को तो पैरालिसिस आ जाता है। सर्वाइकल की स्लिप डिस्क इतनी गंभीर हो जाती है कि जिसने ऑपरेशन करा लिया तो सिर्फ उसकी गर्दन घूमती रहती है, नीचे का हिस्सा खत्म ही हो जाता है। तो स्लिप डिस्क का बिना ऑपरेशन इलाज संभव है। और दूसरा हमने देखा है अगर स्लिप डिस्क ठीक हो सकती है तो कितने दिनों में, वो आपकी बॉडी के ऊपर है, लेकिन हमने अधिकांशतः पाया कि 7 से 14 दिनों में पेशेंट्स को काफी आराम आया है, और करीब कई पेशेंट तो ठीक भी हुए 7 से 14 दिनों में, कई 80-90% बॉडी के अकॉर्डिंग, लेकिन स्लिप डिस्क ठीक हो जाती है। 7 से 14 दिनों में काफी हद तक पेशेंट्स को आराम आ जाते हैं और उनके सिम्टम्स लगभग खत्म हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है स्लिप डिस्क होने के बाद सावधानियां क्या है। स्लिप डिस्क पहले तो आप समझिए होती क्या है कि वो जो वर्टिब्रा पीछे की ओर निकलती है, जो ये वर्टिब्रा के बीच में जो फ्लूइड होता है, बोन टाइप का होता है, पीछे की तरफ निकल जाता है। तो इससे क्या है, हम एक तो झुके नहीं, अगर हम आगे की तरफ झुकते हैं तो एक तो पीछे की तरफ निकला ही हुआ है डिस्क, अगर आप और आगे की तरफ झुकोगे तो वो डिस्क और निकलेगा। तो एक तो आप पीछे की तरफ झुके नहीं, कठोर जमीन पर नहीं बैठे, बाइक वगैरह पे नहीं बैठे, दचके का काम नहीं करें, वेट नहीं उठाए। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं आपको दचका लग रहा है तो आपको ठीक नहीं होगी डिस्क। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे वो डिस्क बढ़े। फिफ्थ पॉइंट में स्लिप डिस्क से बचाव कैसे हो सकता है। स्लिप डिस्क से बचाव यही हो सकता है आप डेली योगा करें, प्राणायाम करें, डीप टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाएं, एक्सरसाइज करें, और शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी काम नहीं करें। अगर आप शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कोई काम करते हो तो आपको बीमारी हो सकती है। इसलिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और स्लिप डिस्क का इलाज हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको नॉर्मल कमर दर्द है तो भी आप हमारे से सलाह करें, आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क है तो भी आप हमारे से सलाह करें। इस बीमारी को बढ़ने से रोकें, क्योंकि ये बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट को पैरालिसिस तक हो सकता है। वो एक स्टेज के बाद में जैसे जैसे इस बीमारी बढ़ती जाती है। हाँ, एक बात और है, अगर आपको एक स्लिप डिस्क हो गई तो दूसरी स्लिप डिस्क होना तय है। अगर आपको कमर में स्लिप डिस्क हो गई तो प्रेशर बढ़ता बढ़ता आपके गर्दन तक चला जाता है, तो गर्दन में भी सर्वाइकल स्लिप डिस्क हो जाती है। तो इस बीमारी को नजरअंदाज न करें। अगर आपको कमर दर्द भी है तो आप एक बार हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कोई ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है, 7 से 14 दिन में काफी हद तक पेशेंट काफी हद तक ठीक ही हो जाता है लगभग। तो आप ऐसी बीमारी हो तो आप अपनी MRI रिपोर्ट हमसे साझा करें और आपकी बीमारी के सिम्टम्स हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।